जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आपन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 12 जो मैं आपन ला पढ़ात हूँ बीजी व्यंजक। तो हमन बीजी व्यंजक में चरांक स्थिरांक और गुणांक के पहचान कैसे करबो, कोई भी बीजी व्यंजक में ये तीन चीज हमन कैसे पहचानबो ये ला ये वीडियो में सीखबो। ठीक है, अंग्रेजी में आप मन जानना चाहो तो चरांक ला बोलते वेरिएबल, ठीक है। स्थिरांक ला का बोलते कांस्टेंट और गुणांक ला का बोलते मल्टीपल। तो ये तरीका से यदि अंग्रेजी में बोले जाए तो हमन क्लास 6 के चैप्टर 12 के है ना अंतर्गत वेरिएबल कांस्टेंट और मल्टीपल ये तीन चीज ला बीजी व्यंजक के अंतर्गत कैसे पहचानबो ये ला हमन ला समझना है। तो चलो संगवारियों शुरू करथन। संगवारियों ये आप मन के सामने कुछ बीजी व्यंजक दिए गए हैं, एमा ले हमन ला चरांक ला और स्थिरांक ला का करना है पहचान करके लिखना है। ठीक है, तो ये बीजी व्यंजक में चरांक का होही जेड। जेड चरांक का बर बोलते कि जेड के मान हमन ला पता नहीं है। अब एमा स्थिरांक का होही तो संगवारी हो एक होही। अब एक का बर होही यदि हमन जेड ला जेड गुड़ा एक भी लिख देबो तो यह जेड के मान जेड रही, काबर जेड एकम जेडे होते। तो ये हो गए चरांक और ये हो गए स्थिरांक। तो संगवारी हो एकर से ये जेड में चरांक जेड हरे और स्थिरांक एक हरे। ठीक है, अब आथन ये दूसरा में जो चरांक हवे वो का हवे हमर मेरा x हवे। ठीक है, तो ये हवे हमर चर राशि x। ठीक है, एमा स्थिरांक का होही ये मेरा का हवे ये मेरा गुणा एक हवे। तो है ना काबर एक के गुणा हमन एक मेर करबो तो एक सही रहीथे है ना। तो एक के गुणा अपन ककरो मेर भी कर सकत हो। तो ए मेर ले का मिली हमन ला एक ठो स्थिरांक एक और ए मेर का हवे 5। स्थिरांक मतलब स्थिर राशि ओकर मान हा नहीं बदला। ठीक है, ये ला देखो यह का हरे तीसरा में हवे हमर चरांक y काबर चर राशि का हरे y। ठीक है, उसने ये मा गुणा एक हो ही है ना तो y कम y ही रही। तो संगवारी हो ये मा हमन ला एक ठो मिली जो स्थिरांक है एक और दूसरा का मिली ऋण 8। ठीक है, ऋण 8। ठीक संगवारी हो, अब देखो यह का हरे यह हरे चौथा में हमन ला चरांक का हवे एक ठो x हवे एक ठो y हवे। तो ये x हवे चरांक और y हवे। ठीक है, और स्थिरांक का हवे ए में 3 हवे ए में 2 हवे। तो ए में 3 लिख दो और ए में 2 लिख दो। ठीक है, अब ये ला देखो पांचवा में का हवे हमर मेरा चरांक ये x y राशि का हरे चरांक के। तो ये x और y हवे और उसने हमर में स्थिरांक का कर ही ये 2 है और ये ऋण 3 है। ठीक है, तो इति बरा ही 2 और ये मेरा ही ऋण 3। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये जो बीजी व्यंजक के चरांक है और जो स्थिरांक है बोला लिखें। और आगे देखथन संगवारी हो ये में हमन हा निकालथन बीजी व्यंजक के चरांक और स्थिरांक। ठीक है, तो एमा देखो एमा हमर में चरांक कौन हवा चर राशि x है तो एमा चरांक आदि x। ठीक है,
और स्थिरांक में का ही ये 7 है आज ही, और ये का ही ये ऋण 3 है आज ही। ठीक, अब ये ला देखो ये हमारे का 33, तो 33 में हमार जो चरांक हवे वो चर राशि का हरे x, ठीक है, और स्थिरांक का हरे ये 33 है। ठीक, अब ये ला देखो यह का हरे y और x, तो ये में दोनों चर राशि है, तो y और x ये दोनों का हरे हमार चरांक है। ठीक है, और एक स्थिरांक का हुई ए मेरे का हवा 1 है ना, और ये मेरा हवा का 1, तो यति वर्ग का हवा धन 1 हवा और यति का हवा ऋण 1 हवा, तो ये मेरा आप मन लिखू 1 और एक बार लिखो आप मन ऋण 1। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हमन हाँ जाने की जो चरांक और स्थिरांक हमन बीजी व्यंजक ले कैसे जानथन। ठीक है, अब आप मन कुछ समझे के प्रयास करो। ठीक है, देखाओ ये हकत का हवा ये एक पद हवा। ठीक है, ये जो लिखाए हवा ये एक पद हवा, और ये जो लिखाए हवा यह 2 पद हवा। काबर ये बीच में ऋण के चिन्ह हवा, तो का हवा यह 2 पद हो गए, एक पद y हरे और एक पद x हरे। ये ला देखो यू है एक पद 7 हरे और एक पद 3x हरे, तो मतलब का समझत हो आप मन हाँ ये में एक बार ऋण चिन्ह के उपयोग करे है तो 2 पद हो गए। ठीक है, और एमा एक बार भी ऋण चिन्ह या धन चिन्ह के उपयोग नहीं हुए तो वो है एक पद हो गए। तो हमन का समझथन कि बीजी व्यंजक में जतका बार धन चिन्ह या फिर ऋण चिन्ह के उपयोग करे जाही बीजी व्यंजक के पद है ओकर से एक ज्यादा रही। और संगवारी होला लिखित में समझथन, तो संगवारी हो देखो ये का बोला थे किसी बीजी व्यंजक में मतलब कोई भी बीजी व्यंजक में, ठीक है, अलग अलग चरांक मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो पहला एक सा चरांक है तो दूसरा है y रहना चाहिए, एक से नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए चरांक। ठीक है, अलग अलग चरांक, ठीक है, एवं स्थिरांक। तो जैसे आप मन हाँ ये मेरा 5 भी लिख सका था और ये मेरा 4 भी लिख सका था। ठीक है, तो अलग अलग चरांक होना चाहिए और अलग अलग स्थिरांक होना चाहिए। ठीक है, या तो दोनों के चरांक अलग रहा या तो दोनों के स्थिरांक अलग रहा। ठीक है, तो चरांक अलग अलग होना ही चाहिए। ठीक संगवारी हो, तो अलग अलग चरांक के बीच है ना, अलग अलग चरांक के बीच जितने बार धन अथवा ऋण चिन्ह का उपयोग होता है बीजी व्यंजक में पदों की संख्या उससे एक अधिकृत है। जैसे देखो मान लो ए में लिख देथन ए और बी और एक ठो लगा देथन धन। ठीक है, तो जब एक ठो धन लगा है एक बार धन चिन्ह के उपयोग करे हैं तो पद के संख्या कतका है मेरा 2, मतलब एक अधिक हवा नहीं, एक ठो धन लगाए हैं है ना, तो एक ठो धन लगाए हैं तो पद के संख्या कतका हुआ है 2। यदि एम सी ले लें और एक धन और लगा दें तो जब 2 ठो धन लगाए हैं तो 2 धन ले एक अधिक हवा काजी था पद के संख्या, तो 2 धन लगाए तो पद के संख्या कतका हो गए 3। ऐसने संगवारी हो यदि आप मन ए धन बी ऋण सी धन डी ऋण ई ऐसे लिख दो। ठीक है, तो आप मन 1 2 3 4 ठो चिन्ह के उपयोग करे। ठीक है, और 1 2 3 4 5 जब 4 चिन्ह के उपयोग करे 4 बार चिन्ह के उपयोग करे तो संगवारी हो जो पद के संख्या कतका हो गए ओकर से एक अधिक मतलब कतका हो गए 5। मतलब आप मन लतका समझना है कोई भी बीजी व्यंजक में धन अथवा ऋण चिन्ह के उपयोग जतका बार करे जाही ओमा पद के संख्या ओकर से एक ज्यादा रही। ठीक संगवारी हो, तो आओ हमन कुछ उदाहरण द्वारा समझथन कि पद के संख्या ला कैसे पहचान पाबो। तो संगवारी हो ये हमला कुछ बीजी व्यंजक दे है। ठीक है, बीजी व्यंजक में हमला पदों के संख्या ला का करना है लिखना है। देखो पदों की संख्या लिखिए कहते है ना, और मैं आप मतलब बताए हूँ कि पदों की संख्या कैसे पता चलते। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम पहले बताए हूँ है ना, तो देखो जे बार जिसे चिन्ह के उपयोग हुए धन या ऋण के ओकर से एक ज्यादा रही पदों के संख्या।
ये में देखो एक बार धन के चिन्ह उपयोग हो है, ठीक है, और पद के संख्या 2 हो है, गिन लो 1 और 2। जब एक बार धन चिन्ह के उपयोग हो है ना, जब एक बार चिन्ह के उपयोग हो है तो पद के संख्या ओकर से कार्य थे 1 अधिक, तो एक बार धन है तो 2 ठो का है पद हो है, ठीक है। ये ला देखो 1 चिन्ह 2 चिन्ह, 2 बार चिन्ह के उपयोग है तो पद के संख्या कतका रही 3, ठीक है। आप मन गिन भी लो 1 2 3, ठीक। अब ये ला देखो एक बार चिन्ह के उपयोग 2 बार चिन्ह के उपयोग, 2 बार चिन्ह के उपयोग होए तो पद के संख्या ओकर से 1 ज्यादा मतलब 3, गिन के भी देख लो 1 2 3, ठीक। अब ये ला देखो एमा तो चिन्ह के उपयोग है ही नहीं होए, तो चिन्ह के उपयोग 0 बार हो है, तो 0 ले 1 अधिक रही पद के संख्या, तो एमेर कतका ही 1, आप मन गिन के भी देख लो 1, ठीक है। अब ये ला देखो एमा के बार होए 1 बार 2 बार हुए 3 बार हो है चिन्ह के उपयोग, तो जे बार चिन्ह के उपयोग हुई ओकर से 1 ज्यादा रही पद के संख्या, तो 3 बार चिन्ह के उपयोग हो है तो एकर पद के संख्या कतका आज ही 4, गिन के भी देख लो 1 2 3 हुए 4, ठीक है। येमा देखो येमा एक बार भी चिन्ह के उपयोग नहीं होए, 0 बार होए चिन्ह के उपयोग, तो 0 ले 1 ज्यादा तो के बार होए एकर पद है 1, आप मन गिन के भी देख लो 1। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये जो हमारा बीजी व्यंजक दिए गए रही से ओमा पदों की संख्या ला कैसे ज्ञात करथे बोला हमन जाने, ठीक संगवारी हो। और आगे हमन कुछ पढ़थन संगवारी हो। अब आथन गुणांक में, ठीक है, गुणांक ला अंग्रेजी में बोल देथन हमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप मन ला मैं जब बीजी व्यंजक पढ़ात रहे हो तो कुछ ऐसे टाइप के कथन रही से वाक्य रही से बोला हमन का करन बीजी व्यंजक के रूप में लिखन, ठीक है। तो देखो यह कैसे लिखाई, किसी संख्या, तो हमन ला का हवे कोई भी संख्या पता नहीं है तो ओला का लिख देथन 100, अब ओकर 3 गुना, तो 3 गुना तो 100 के 3 गुना का बनी 3 के गुना 100 में होई तो 3 होई, ठीक संगवारी हो। अब यदि आप मन मेरे पूछे जाए कि ये 3 में आप मन चरांक ला बताओ और स्थिरांक ला बताओ, ठीक है, ये आप मन के जैसे प्रश्न हो गए, तो आप मन चरांक में का लिख दू 100 ला लिख दू और स्थिरांक में लिख दू 3 ला, ठीक है। अब यदि आप मन मेरे पूछे जाए कि अब ये मेरा 5 100 धन 4 है, अब एमा आप मन चरांक और स्थिरांक ला बताओ, ठीक है। तो आप मन का करू चरांक के जगह में 100 लिख दू और स्थिरांक के जगह में का लिख दू ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। ये आप मतलब मैं पढ़ाए हूँ, ठीक है। तो अब बात आते है गुणांक के, तो गुणांक का होते संगवारी हो कि ऐसे संख्या जेन चर संख्या से गुणा हुआ थे वो संख्या ला बोल देथन हमन गुणांक, या फिर बोले जाए कि वह संख्या जो चरांक के साथ गुणा होती है गुणांक कहलाती है। जैसे ये चरांक के साथ ये 3 के गुणा हुआ थे, ये चरांक के 100 और ओकर का हुआ थे गुणा हुआ थे 3 मेरा, तो ये जो 3 हमारे संगवारी हो एला हमन बोल देवो गुणांक, ठीक है। और आप मन उदाहरण पर समझाओ ये में का हुआ थे, देखो ये 105 के बीच का हुआ थे गुणा हुआ थे, तो ये में जो ये 5 है बोला हमन का बोल देवो गुणांक, ठीक है। 4 ला गुणांक नहीं बोल सकन काबर 4 के चर राशि में गुणा नहीं हुआ थे, कोई भी चरांक मेरा गुणा नहीं हुआ थे। तो संगवारी हो आप ला स्पष्ट हो गए होई कि ऐसे संख्या जेकर कोई भी चर राशि से गुणा होते वो संख्या ला हमन का बोल देथन गुणांक। तो आप परिभाषा लिखथन और कुछ उदाहरण से ओला समझथन। संगवारी हो देखो परिभाषा का है, वह संख्या जो किसी चरांक के साथ गुणा होती है गुणांक कहलाती है। ये हरे संगवारी हो परिभाषा, छोटे से है थोड़ा सा समझने के प्रयास करो आप मन। वह संख्या जो किसी चरांक के साथ गुणा होती है गुणांक कहलाती है, ठीक है। तो उदाहरण पर देखो ये है का हरे 4,
और ये तीनों का हरे मन चर संख्या है, मतलब चरांक के। तो 4 के का हुआ थे, चर संख्या मेरा गुणा हुआ थे, तो 4 का कहलाई गुणांक। तो ये मेरे जो 4 हरे वो गुणांक हरे, और ये x y z का कहलावत संगवारी हो चरांक कहलाई। ठीक है, ये मैं देखो ये हकाय y हरे चर राशि, मतलब बोला बोल सकत हन चरांक के। तो ऋण 3 के y मेरे गुणा हुआ थे, है ना, तो ये ऋण 3 का कहलाई गुणांक। तो ऋण 3 का हरे गुणांक, और ये y का हरे चरांक। ठीक है, अब इला देखो ये 12a, तो 12 के a मेरे गुणा हुआ थे, मतलब 12 के चरांक मेरे गुणा हुआ थे, तो 12 का कहलाई गुणांक। ठीक है, और ये a हकाए चरांक। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन गुणांक काला बोलथे येला हमन समझेन, और गुणांक ला कैसे पहचानथन येला हमन समझेन। तो आओ आगे एकर से कुछ और हमन समझे के प्रयास करथन। संगवारी हो येमा हमन ला का करना है, येमा हमन ला बीजी व्यंजक दिए है, येमा हमन ला गुणांक और चरांक ला पहचान के लिखना है। ठीक है, तो देखो गुणांक काला बोलथन जेकर चरांक मेरा गुणा हुआ थे, तो ये 8 के गुणा हुआ थे 1 सा मेरा, 1 सा का हरे चरांक, मतलब 1 सा चर राशि हरे, तो गुणांक का हरे 8 और चरांक का हरे x। ठीक है, अब ये मत देखो ये मत चर राशि कौन कौन हरे पी वाई, मतलब पी वाई का हरे चरांक के। ठीक है, और पी वाई के गुणा 9 में हुआ थे, या फिर 9 के गुणा पी वाई में हुआ थे, तो 9 का कहला ही गुणांक। ठीक संगवारी हो, ये ला देखो ये हरे एक्स वाई जेड का हरे तीनों चर राशि है, तो ये तीनों चरांक में आज ही। ठीक है, अब एमा कोई भी संख्या के आप मन मेरा देखा था तो गुणा नहीं दिखाते, यदि एमा 1 के हमन गुणा कर देबो फिर भी एकर मतलब एक्स वाई जेड ही रही, काबर एक्स वाई जेड एकम एक्स वाई जेड। कोई भी संख्या में 1 के गुणा करूँ मान में परिवर्तन नहीं आवे, एकर सेती 1 ला गुणन तत्समक अवयव बोलेगे। ठीक है, तो संगवारी हो ये मेरा एकर जो हवाए गुणांक वो का हरे 1। ठीक है, तो ये तरीका से लिखा जी। हाँ, अब आथन ये में 18 ए बी में ए बी का हरे चर राशि है, तो एला लिख दो आप मन चरांक में का बच गए 18, तो 18 के गुणा हुआ थे ए बी मेरा, तो 18 का कहलाई गुणांक, तो ए में लिख दो आप मन 18। ठीक है, ये ला देखा वाई और जेड का हरे चर राशि है, तो ये ला आप मन लिख दो चरांक में। ठीक, अब ये y और z के गुणा 1 में हुआ थे, तो y z एकम y z, मतलब 1 से गुणा करे में कोई परिवर्तन नहीं आवे, तो आप मन गुणांक में एला 1 लिख दो। ठीक संगवारी हो, ये भी हमला कुछ बीजी व्यंजक दे है, इहू में हमला गुणांक और चरांक ला अलग करना है। तो देखो एमा y z का हरे चर राशि हरे, तो चर राशि है कामा लिखा जी चरांक में। ठीक, अब y z में काकर गुणा हुआ थे ऋण 1/2 के, तो ये जो ऋण 1/2 हवा एक का कहला ही गुणांक। ठीक, एमा देखो चर राशि कौन कौन हरे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का हरे चरांक। ठीक है, अब एक्स वाई जेड में काकर गुणा हुआ थे 3 के, तो 3 का कहला जी गुणांक। ठीक है, अब यह का हरे 32 एक्स, तो एक्स का हरे चर राशि, तो वह कामा आज ही चरांक में। एक समय काकर गुणा हुआ थे 32 के, तो 32 का है गुणांक। ठीक है, ये में देखो ऋण 3 पी वाई, तो पी वाई का हरे चर राशि, तो एला लिख दो आप मन चरांक में। ठीक है, और पी वाई में काकर गुणा हुआ थे ऋण 3 के, तो ऋण 3 का हरे गुणांक। ठीक है, ये ला देखो यह का हरे ऋण 3/5 वाई जेड, तो वाई जेड का हरे चरांक, काबर वह चर राशि हरे, वाई जेड के गुणा काकर में हुआ थे ऋण 3/5 मेरा। ठीक है, तो ऋण 3/5 का हरे गुणांक। ठीक है, संगवारी हो आप मन अतका जान लो कि चरांक और गुणांक के बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं लगे तो उनकर बीच गुणा होते। ठीक है, आप मन ये जो 32 एक्स है एला 32 गुणा 1 भी लिख सकत हो। ठीक है, ये जो ऋण 3 पी वाई है ओला आप मन ऋण 3
गुणित पी वाई भी लिख सकत हो। ये जो 3xyz है ओला 3 गुणा xyz भी लिख सकत हो। तो ऐसे मतलब चरांक और गुणांक के बीच में यदि आप मन ला चिन्ह नहीं दिखत हो तो आप मन जान लो कि वो दोनों के बीच क्या हुआ थे, गुणा हुआ थे। और चरांक के बीच भी गुणा होते। जिसे ये y और z ला आप मन का लिख सकत हो, y और z ला आप मन हाँ लिख सकत हो यदि ये ला तो y और z ला y गुणा z भी लिख सकत हो बराबर y z ही होई। ठीक, तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हम हाँ स्थिरांक, चरांक और गुणांक ये तीनों चीज ला अच्छा से समझे के प्रयास करे हन। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करत हूँ आप मन के समझ में आत होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग कराओ। खास कर संगवारी हो वो लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन हाँ अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके। कतको लइका मन संगवारी हो उनकर घर में काम होए के कारण ओ मन हाँ रोज के रोज स्कूल भी नहीं जा सके। तो संगवारी हो कोशिश करो मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक पहुँचाओ ताकि वो मन हाँ घर में भी बैठ के मोर वीडियो ला देख सके और अच्छा से पढ़ सके और अपन जीवन के पथ में आगे बढ़ सके। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।